तो जी हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है MSB व्लॉग्स विक्की। तो आज मैं यार काफ़ी टाइम बाद व्लॉग बना रहा हूँ अपना, तो उसका कुछ रीज़न था। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ऑनबोर्डिंग जो है पहले होती है आपके जॉइनिंग से या फिर उसके बाद चलती है। मतलब जो भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है ऑनबोर्डिंग के दौरान वो पहले ही हो जाता है या फिर उसके बाद चलता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम आज बात करेंगे। और दूसरा हमारा टॉपिक है कि जो हमारा जो लेटर आता है, ठीक है, कमिटमेंट शीट के लिए हमें बोलते हैं, हम सेलेक्ट हो जाते हैं, हमारे पास मेल आता है या कॉल आता है HR का। ठीक है, तो उसको भरने के कितने दिन बाद ऑनबोर्डिंग हमारी हो जाती है। ठीक है, तो ये भी है। और तीसरा जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो ये कवर करेंगे कि इसमें अभी वॉक इन चल रहे हैं कि नहीं। ठीक है, और आप इसके इंटरव्यू कहाँ से दे सकते हो। तो जी फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और बोर्डिंग से पहले होता है कि बाद में। तो जी वो दोनों में होता है, आपका पहले भी होता है वो और उसके बाद भी चल रहा होता है। तो ये कम से कम आप मान सकते हो 3 महीने तक आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंटिन्यू प्रोसेस में पीछे चल रहा होता है। ठीक है, जो ऑनबोर्डिंग से पहले होता है आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वो होता है आपका, जैसे आपका एड्रेस हो गया कि आपने जो एड्रेस फिल कर रखा है, आप दे रखा है, वो सही है कि नहीं है। तो हाँ, जो ऑनबोर्डिंग के दौरान बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है और उसके बाद है वो कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, तो जो पहले वाला होता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वो होता है आपका जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराए होते हैं, जैसे आपकी मार्कशीट हो गया या आपका एड्रेस प्रूफ हो गया। ठीक है, और फिर जब आप तो जैसे ही ये करेक्शन हो जाता है कि हाँ करेक्ट हो, मतलब करेक्ट है आपका जो भी आपने अपलोड कर रखा है, जैसे ये अप्रूव हो जाता है कि हाँ ये सही है करके, तो आपका ऑनबोर्डिंग लेटर आपको मिल जाता है और ज्वाइनिंग लेटर और ऑनबोर्डिंग डेट आपको मिल जाती है। ठीक है, ज्वाइनिंग के लिए। एंड देन उसके बाद चलता है प्रोसेस बैकग्राउंड में, जो आपका प्रीवियस, अगर आप एक्सपीरियंस बनो तो आपका जो प्रीवियस कंपनी रही है उससे रिलेटेड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, कि आपने जो एक्सपीरियंस दिया है वो एक्चुअल में आपका उतना ही एक्सपीरियंस है वहाँ पे, हैं वहीं जॉब में आप करते थे काम। तो उसके रिगार्डिंग आपके HR को, आपके पहले वाले मैनेजर को, सबको उनको कॉल मैसेज या फिर मेल्स जाएंगी। ठीक है, यहाँ के जो भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की टीम होगी उनके थ्रू। जैसे ही वो क्लियर हो जाएगा तो सही है, नहीं तो इन केस अगर आपकी कोई भी डिस्क्रिपेंसी निकलती है उसके दौरान, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के दौरान, जैसे आपका RL में कुछ मिसमैच है या फिर मिस्टेक है और RL वहाँ से अप्रूव ही नहीं था और आपने यहाँ RL दिखा दिया है, ठीक है, तो उसमें सीधा टर्मिनेशन है, नो डिस्कशन, सीधा टर्मिनेशन है। और ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है। मेरी टीम में हाल ही में एक बंदा था, उसने RL सबमिट करा दिया और RL बल्कि उसको मिला ही नहीं था, एडिट करके PDF में उसने सबमिट करा दिया। एंड देन जब वेरिफिकेशन हुआ है तो पता चला कि RL तो वो फेक है, तो उसका सीधा टर्मिनेशन कर दिया गया है। नो इफ़ नो बट, सीधा टर्मिनेशन। कोई आपको गुंजाइश ही नहीं दी जाएगी कि आप अपनी बात रखो आगे। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमारा है कि आप कितने टाइम में कमिटमेंट शीट भरने के बाद आपको ऑनबोर्डिंग डेट मिल जाती है। तो 10 to 15 डेज़ में आपको 2 वीक्स का मान के चलोगे स्पैन, उसके दौरान आपको मिल जाएगी। क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि बहुत बल्क में हायरिंग हो रही होती है और सबका अरेंजमेंट करना काफ़ी टफ हो जाता है HR के लिए भी। तो उसमें जो है थोड़ा टाइम लग जाता है, तो थोड़ा आपको भी पेशेंस होना चाहिए कि हाँ इतनी बड़ी कंपनी है तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है। ठीक है, तो आज ये आते हैं तीसरे टॉपिक पे, जो कि है वॉक इन इंटरव्यू अभी चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, और अगर तो हम अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं जनपैक्ट के लिए। तो वॉक इन इंटरव्यू जो है जनपैक्ट में अभी फ़िलहाल नहीं चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जितना मेरे को पता है कि वॉक इन अभी नहीं चल रहा है और ज़्यादातर जनपैक्ट में कम ही चलता है वॉक इन। और अभी जो है आप इसका सिंपली वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, नौकरी ऐप से। आप जस्ट उसमें आप
अपनी प्रोफाइल डालो और जेनपेक डाल के सर्च करो, जो भी प्रोफाइल आती है, आपकी लोकेशन आती है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करते हो वो सिलेक्ट करो और वहाँ पे फिल कर दो। ठीक है, तो वहाँ से आपको क्या है, मेल के थ्रू या फिर वहीं पे आपको आप चेक करते रहो नौकरी ऐप। ठीक है, वहाँ पे आपको क्या है, डेट्स मिल जाती हैं कभी कभी, जैसे हायरिंग होती है, बल्क हायरिंग होती है, तो ये आपको जूम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से नंबर वो सब मिल जाएगा जिसके थ्रू, और डेट मिल जाएगी, टाइम मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप जूम में वो डाल के वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो और जो बल्क ड्राइव चलती है उसमें आ सकते हो। ठीक है, मेगा ड्राइव, और वो हालात चलती ही रहती है, वो मतलब हर हफ्ते में आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगी, कभी केवाईसी की, कभी एएमएल की, कभी अंडर वो राइटर की, कभी कुछ कभी कुछ, कभी इंश्योरेंस की, कभी हेल्थ केयर की, कभी कुछ भी, मतलब चलती रहती है, पीएनसी क्लेम्स, बहुत सारी फील्ड है उसमें। ठीक है, वो चलते हैं, तो बस वो देखते रहो और आगे बढ़ते रहो। और बेस्ट ऑफ लक जिन्होंने जो सिलेक्ट हो गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन, और जो सिलेक्ट अभी नहीं हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो तुम्हारे लिए यार बेस्ट ऑफ लक, और बिल्कुल तैयारी करते रहना, और बिल्कुल आप लोग सिलेक्ट होगे और पक्का इस कंपनी में आओगे। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।